नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे, आपके माता पिता बहुत स्वस्थ होंगे और आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। एक बार आप सबका फिर से स्वागत है स्टडी IQ PCS में। अब जैसा कि आपको पता है, आज का हमारा करंट अफेयर्स का बर्निंग टॉपिक है स्नो लेपर्ड डे, या इसको आप बोल सकते हैं कि इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे। आपको पता है कि 23 अक्टूबर इस दिन हम लोग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पर स्नो लेपर्ड डे को मनाते हैं। जैसा कि आप इस वेबसाइट को देख पा रहे हो, ऑनरिंग द इल्यूसिव माउंटेन घोस्ट। एक एक शब्द का मतलब बताऊंगा। स्नो लेपर्ड स्पीसीज हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे प्रीलिम्स में से प्रश्न आ सकते हैं। पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा टॉपिक A to Z क्लियर हो जाएगा। लास्ट में एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आपसे पूछूंगा, उसका कमेंट सेक्शन पे आप आंसर करेंगे। सबसे पहले आप इस फोटो को जरा ध्यान से देखिए। इसको बोलते हैं स्नो लेपर्ड, हिंदी में इसको बोलते हैं हिम तेंदुआ। यहां पर आप देख पा रहे हो लिखा हुआ है इल्यूसिव माउंटेन घोस्ट। एक एक करके समझते हैं। इल्यूसिव इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि बहुत ढूंढने पर ये भाई साहब जो हैं ये माउंटेन्स पर दिखते हैं। जो भी हमारे हिमालय माउंटेन रेंजेस है वहां पर ये पाए जाएंगे और बहुत ज्यादा इनके बारे में सर्च करना पड़ता है। अभी आप देखोगे, जैसे 23 अक्टूबर की बात करते हैं तो 23 अक्टूबर में यहां पर क्या हुआ था, एक डिक्लेरेशन हुआ है 2013 में, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स की दृष्टि से। इस डिक्लेरेशन को बोलते हैं बिश्केक डिक्लेरेशन। क्या बोलते हैं इसको? बिश्केक डिक्लेरेशन। और यह बिश्केक कहां पड़ेगा, यह आपको देखने को मिलेगा किर्गिस्तान में। तो किर्गिस्तान के अंदर जो बिश्केक डिक्लेरेशन हुआ है 2013 में, वहां पर टोटल 12 देश थे। अभी सारे देशों का नाम आपको बताऊंगा। वो 12 देश जहां पर स्नो लेपर्ड पाए जाते हैं, उन्होंने ये डिसाइड करा कि किस तरीके से हम इस स्पीसीज को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, इसके हैबिटेट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा सकते हैं, इनका आवास हम कैसे संरक्षित कर सकते हैं। तो इस उद्देश्य से यहां पर बोला गया कि अक्टूबर 23 में यहां पर क्या करेंगे कि हर साल हम लोग इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे मनाएंगे। उससे क्या होगा, एक तरीके से पूरे वर्ल्ड को इनके बारे में पता चलेगा, अवेयरनेस फैलाई जाएगी कि भाई इनको हमें प्रोटेक्ट करना है। अभी बताऊंगा कि इनका प्रोटेक्शन हमारे लिए क्यों जरूरी है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि इनको इल्यूसिव क्यों कहते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इल्यूसिव का मतलब होता है कि ये बहुत ढूंढने पर ये मिलते हैं। आपको पता होगा इसी साल 2024 में पहली बार, सोचो, इंडिया में स्नो लेपर्ड पाया जाता है और ठीक ठाक मात्रा में पाया जाता है। उसके बावजूद इतना वर्ष हो गया, 2024 में पहली बार स्नो लेपर्ड का सेंसस काउंट हुआ था। तो आपको सोच के आश्चर्य होगा कि यार इतना डिले क्यों कर दिया हमने इनकी जनगणना करने में, इनका सेंसस निकालने में। बिकॉज इनको ट्रैक करना बहुत मुश्किल है, इसीलिए इनको घोस्ट ऑफ माउंटेन्स कहते हैं, पर्वतों का भूत कहते हैं। अगर एक पर्वत आपके सामने है, एक चट्टान आपके सामने है, तो वहां पर किस चट्टान के ऊपर कहां पे स्नो लेपर्ड बैठा है, क्योंकि रॉक से ना इनका कलर काफी ज्यादा सिमिलर लगता है, तो ये कहां पे बैठा है आपको इसको पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। आप अगर देख रहे हो आंखों से तो आपको ये जैसे होता ना कि कई सारे पजल्स आते हैं कि इसमें ढूंढो ये कहां पर है, तो वैसे ही इनके साथ भी होता है। तो इनको बोलते हैं कि घोस्ट ऑफ माउंटेन्स है, रात में शिकार करने की आदत होती है। इसके अलावा यहां पर अगर बात करें कि कितने एल्टीट्यूड पर ये मिलते हैं, तो लगभग 3000 से 4000 मीटर के एल्टीट्यूड पर, जहां पर हमारी एल्पाइन वेजिटेशन पाई जाती है, वहां पर ये पाए जाते हैं। इसी के साथ साथ यहां पर आपको यह भी पता होना चाहिए कि जब भी हम लोग लेपर्ड की बात करते हैं, तो एक तो हमारे स्नो लेपर्ड हो गए, स्नो लेपर्ड, एक हमारे जो प्लेन्स में पाए जाने वाले तेंदुए हैं वो, और दूसरे यहां पर आप देखोगे जिनको हम लोग बोलते हैं क्लाउडेड लेपर्ड। क्या बोलते हैं? क्लाउडेड लेपर्ड। 3 प्रकार के लेपर्ड भारत में पाए जाते हैं। स्नो लेपर्ड की बात करें तो ये हिमालयन रीजन में पाए जाते हैं, जो नॉर्मल तेंदुए होते हैं वो हमारे मैदानों में पाए जाते हैं, और जो क्लाउडेड लेपर्ड हैं ये हमारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में पाए जाते हैं। तीनों का IUCN का स्टेटस यहां पर वल्नरेबल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सुभेद्य श्रेणी में आते हैं, जिससे प्रश्न बनता है। स्नो लेपर्ड की जब बात करते हैं तो इनका मुख्य भोजन जो होता है वो होता है भराल। भराल को आप गूगल करेंगे तो एक हिरण की तरीके का एक जानवर आपके सामने आएगा, जिसके सींग थोड़े से सर्कुलर शेप में होंगे। हिमालयन तहर को भी ये खाते हैं भोजन के रूप में, मगर इनका सबसे फेवरेट भोजन होता है भराल। अब जब यहां पर बात करते हैं कि
ये इनके साथ खास बात क्या होती है कि जैसे एक तेंदुए की फैमिली है, तो किसी भी आप तेंदुए के लेपर्ड की बात करोगे तो वो उस फैमिली का होना चाहिए, बट इनके साथ थोड़ी सी विचित्र घटना है। ये तेंदुए की फैमिली से बिलोंग नहीं करते, ये टाइगर की फैमिली से बिलोंग करते हैं। इसीलिए यहां पर इनको बोला जाता है, ये क्या है, सिस्टर स्पीसीज है। आपसे यह प्रश्न पूछा जाएगा, सिस्टर स्पीसीज किसके साथ? टाइगर के साथ। ये टाइगर की फैमिली को बिलोंग करते हैं, तभी इनका नाम पैंथेरा से स्टार्ट होता है। जैसे पैंथेरा टिग्रिस हम लोग बोलते हैं ना टाइगर को, तो पैंथेरा अंकिया इसको बोलते हैं। तो इस तरीके से इनका साइंटिफिक नाम ये दिया गया इनको। इसके अलावा जब इनकी आवाज की बात करें ना, तो इनकी कोई टाइगर की तरह दहाड़ नहीं होती, कोई ये गुर्राते नहीं है, है ना, एकदम दहाड़ नहीं मारते। ये जैसे एक म्याऊ की आवाज होती है तो उसको ये बोलते हैं, जैसे एक वर्ड होता है चफ, तो उस तरीके का साउंड ये निकालते हैं, म्याऊ का साउंड, है ना। इस चीज को आपको ध्यान रखना, इस पे क्वेश्चन बनेगा, इस पे क्वेश्चन बनेगा, इस पे क्वेश्चन बनेगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा अब जरा इनके बारे में थोड़ा सा और देखते हैं। यहां पर आप देखोगे इसी साल 24 की न्यूज है, इंडिया में पहली बार स्नो लेपर्ड का सर्वे काउंट हुआ। और स्नो लेपर्ड आप देखोगे यहां पर लद्दाख में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और जम्मू कश्मीर। यहां पर लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के साथ खास बात यह है कि इन दोनों राज्यों की जब बात करते हैं तो यहां पर स्टेट एनिमल, इसी तरीके से आपने न्यूज सुनी होगी, कुछ 7 से 8 महीने पहले की न्यूज है, किर्गिस्तान जो देश है जहां पर बिश्केक डिक्लेरेशन 2013 में हुआ था, उस किर्गिस्तान में लोग इसको एक आस्था का प्रतीक भी मानते हैं। तो वहां का तो स्टेट का सिंबल है, वो राज्य का प्रतीक है, तो उसको इसी 7-8 महीने पहले यहां पर किर्गिस्तान ने स्नो लेपर्ड को अपने राज्य का प्रतीक, स्टेट सिंबल घोषित करा था। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि लद्दाख का और हिमाचल प्रदेश का स्टेट सिंबल भी किसको बोलते हैं? इसी को। टोटल काउंट यहां पर आपको देखने को मिलेगा, भारत में आज की डेट में स्नो लेपर्ड का कितना है? 718। पूरे वर्ल्ड में अगर बात करेंगे तो यहां पर चाइना नंबर 1 पर आता है, जहां पर सबसे ज्यादा मात्रा में स्नो लेपर्ड पाए जाते हैं। भारत के अंदर हिम तेंदुए सबसे ज्यादा कहां पर है? लद्दाख में। अभी दिखाता हूं आपको, यह लिस्ट आप देखोगे तो लद्दाख के अंदर 477 हिम तेंदुए हैं, यहां पर 124 उत्तराखंड में, 51, 36, 21 और ये। तो ये फिगर आपको याद रखना है। शुरू के टॉप 3 जरूर याद रखिएगा, टॉप तो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा यहां पर जानने वाली चीज क्या है? ये स्नो लेपर्ड आपको देखने को मिल रहा है, इसकी जरा बॉडी को आप ध्यान से देखो तो यहां पर आपको फर भी देखने को मिलेंगे ना, ये जो रुई के आकार का शेप दिख रहा है, तो ये क्या है? तापमान से इसका अनुकूलन करते हैं। प्लस इसके जो ये पंजे देख रहे हो ना, बड़े गूदेदार होते हैं, जिससे कि ना पहाड़ों पे ग्रिप बहुत अच्छी बन जाती है इसकी। जो इसकी पूंछ होती है देखोगे आप तो बहुत लंबी है इसकी पूंछ, तो ये इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराती है। और मैंने जैसा कि आपको बताया ये दहाड़ते नहीं है, है ना, ये क्या करेंगे? एक चफ जैसी आवाज निकालेंगे, म्याऊ, गुर्राहट की, है ना, फुफकार की, ऐसी आवाज ये निकालते हैं। तो ये भी इनके साथ ये जानने का बहुत जरूरी है। आ जाएगा कि चफ किससे संबंधित है। अब जैसे आप WWF की वेबसाइट में, ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे तो वहां पर इसके लिए फैक्ट्स निकालेंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया, पैंथेरा अंकिया इसका नाम है, ठीक है। यहां पर हैबिटेट्स में आप देखोगे तो हाई माउंटेन रेंजेस पे लगभग मतलब ऑन एन एवरेज 3000 से 4000 फीट मतलब मीटर्स की ऊंचाई पर ही ये मिलेंगे आपको देखने के लिए, ठीक है ना। एस्टिमेटेड पॉपुलेशन आप देखोगे तो 4000 से 6500 की टोटल पॉपुलेशन है। यहां पर आप देखोगे जो 12 कंट्रीज के नाम है, तो इसमें अफगानिस्तान, भूटान, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, पाकिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब है। इसमें से मैक्सिमम नंबर कहां पर पाया जाता है? चाइना के अंदर, ठीक है। भारत में आपको पता होना चाहिए लद्दाख के अंदर इनका मैक्सिमम नंबर मिलता है देखने के लिए। अब जैसा कि लिखा है कि हार्शेस्ट कंडीशन जहां पर अर्थ पे होती है वहां पर ये बहुत अच्छे से इनका ग्रो होता है, इनका सर्वाइवल हो जाता है। तो जैसे कि आप देखोगे हिमालयन अल्पाइन रेंज ह्यूमन के लिए, हमारे लिए इतना अच्छा नहीं है, वहां पर वेजिटेशन नहीं है, सारी चीजें नहीं है, बट ये वहीं पर ही पाए जाएंगे। एक इनके साथ प्लस पॉइंट ये है कि बात होती है ना व्हाई दे मैटर्स, ये क्यों मैटर्स करते हैं, अभी इस पे आता हूं। जब यहां पर बात होती है कि ये हमारे लिए जरूरी क्यों है, इनके संरक्षण की बातें करी क्यों जाती हैं, तो इनके संरक्षण की बातें इसलिए करी जाती हैं क्योंकि पहली चीज तो ये टॉप के प्रीडेटर होते हैं, सबसे सर्वोच्च। अगर फूड चेन आपने पढ़ी है पर्यावरण में, तो वहां पर सबसे जो टॉप के प्रेडेटर होते हैं उसमें इनका नाम आता है। अब सोच के देखो, अगर इनकी संख्या बराबर बनी रहती है ना, तो बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं, जैसे मान लो यहां पर अगर फूड चेन आपको समझाऊं तो यहां पर होंगे प्लांट्स। प्लांट्स को खाने वाले कौन से होंगे? जिनको हम लोग बोलते हैं शाकाहारी, ठीक है। इनको खाने वाले कौन है? मांसाहारी।
तो अगर टॉप प्रीडेटर पे आपने स्नो लेपर्ड को रखा है तो आप अपने वेजिटेशन को कंट्रोल कर सकते हो। अगर इनकी संख्या में कमी आएगी ना तो शाकाहारी बढ़ने लग जाएंगे, और शाकाहारी अगर बढ़ेंगे तो वेजिटेशन को खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो इनसे क्या होता है, पूरी जो फूड चेन है वो बैलेंस रहती है। प्लस अगर ये हमारे माउंटेन्स में मिलते हैं, 3000 मीटर की ऊंचाई पर मिलते हैं, तो इनका मिलना पूरे इकोसिस्टम को दिखाता है कि उसकी हेल्थ बड़ी अच्छी है। वहां पर ठंडक है, वहां पर सारी चीजें हैं, ग्लोबल वार्मिंग का इतना इफेक्ट नहीं है, क्लाइमेट चेंज का इतना इफेक्ट नहीं है, अदरवाइज ये वहां पर नहीं पाए जाते। दूसरी चीज आप देखोगे कि जब ये जो टॉप के प्रीडेटर है, ये जब किसी दूसरे का शिकार करते हैं तो दूसरे का शिकार करने के बाद इनको जितना खाना है वो खा लिया। अब जो वहां पर बच गया अवशेष, उसको जो गिद्ध वगैरह हैं वो सब खाते हैं, तो दूसरे के लिए भी भोजन का निर्माण कर देते हैं। तो ये भी एक इनके लिए बहुत अच्छी चीज है। इसलिए बोला जाता है कि इनका होना हमारे इकोसिस्टम में, हमारे पर्यावरण में बहुत जरूरी है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको यहां पर बताया कि IUCN में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इनका स्टेटस क्या है, वल्नरेबल। अगर हम भारत की बात करें तो यहां पर जो भारत का WPA वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, उसमें यहां पर शेड्यूल 1 के अंतर्गत इनको रखा गया है। ठीक है, शेड्यूल 1 का मतलब होता है कि सबसे हाईएस्ट सिक्योरिटी इनको दी गई है, इनका संरक्षण सबसे प्रायोरिटी पर है। उसी की तरह से आप देखोगे साइट्स के अंदर ये अपेंडिक्स 1 में आते हैं, और यहां पर बात करी जा रही है जैसे CMS की कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज, इसमें भी ये अपेंडिक्स 1 में आते हैं। तो ये बहुत हाईली प्रोटेक्टेड स्पीसीज है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यहीं से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। अब जैसे बात करी, मैंने आपको बताया कि इनका प्रेजेंस कहां कहां मिलेगा, तो आप देखोगे मोस्टली आपके हिमालयी रीजन्स हैं, वहां पर ही ये पाए जाएंगे। ऑब्वियसली हिमालयी रीजन में आपको एल्पाइन वेजिटेशन देखने को मिलेगा, वहां पर आपको इतनी हाइट देखने को मिलेगी। तो कैसे ये क्यों मैटर करते हैं, ये भी मैंने आपको यहां पर चीज बताई। अब ये एक प्रश्न है, हिम तेंदुए के संदर्भ में आपके सामने 2 कथन दे रखे हैं, कौन सा कथन सही है? ये अनुसूची 1 में आता है, यहां पर आप देखोगे हिमाचल प्रदेश का राज्य पशु है, IUCN की लाल सूची में लुप्त प्राय में है। ठीक है ना, इंडेंजर्ड स्पीसीज में इसको रखा गया है। कौन से स्टेटमेंट सही है, कमेंट करके इसका आंसर करिएगा। अब मैं एक और प्रश्न आपसे पूछता हूं, हेमिंग, अगर बात करी जाती हिम तेंदुए की वर्ल्ड कैपिटल, तो मेरे को बताइए कमेंट सेक्शन में कि ये क्या है। हिम तेंदुए की वर्ल्ड कैपिटल किस देश में है और उसका नाम क्या है? मैं चाहता तो यहां पर वो फैक्ट कवर कर देता, मगर मैं चाहता हूं कि तुम भी थोड़ा सा वर्कआउट करो। ठीक है, तो ये है आज का हमारा करंट अफेयर्स का टॉपिक। 23 अक्टूबर को हम लोग क्या मनाते हैं, इंटरनेशनल जो हमारा सोलर ये स्नो लेपर्ड है उसका डे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा आज का सेशन कैसा लगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।